हल छठ, जिसे हम हर छठ भी कहते हैं। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। हल षष्ठी, हल छठ, हर छठ, बलराम जयंती, ये सारे इसी के नाम हैं, जो कि इस बार पड़ रहा है 5 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को। षष्ठी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 सितंबर दोपहर 4:41 पे और इसकी समाप्ति हो रही है 5 सितंबर दोपहर 3:46 पे। हिंदुओं के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाद्रपद की कृष्णा की षष्ठी को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी को बलदेव, बलभद्र, हलधारा, हलायुध और संस्कार के रूप में भी जाना जाता है। बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। कुछ लोग माता सीता का जन्म दिवस इसी तिथि को मनाते हैं। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी कहा जाता है। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललई छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए के दातुन करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित होता है। इस दिन गाय का दूध, दही का प्रयोग भी वर्जित होता है। भैंस का दूध व दही प्रयोग किया जाता है। पूजा का विधान: 10 दिन प्रातः काले स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीप कर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी, पलाश, गुलर की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ दिया जाता है और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतंजा, गेहूँ, धान, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। पूजन के बाद निम्न मंत्र से प्रार्थना भी की जाती है: गंगा के द्वारे पर कुशावते बिल्व के नील पर्वते स्नात्या कनखले देवी हरम संधवती पतिम ललिते सुभगे देवी सुख सौभाग्य दायिनी अनंत देहि सौभाग्य महाम तुभ्यम नमो नमः। हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। हल षष्ठी की कथा: एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। उसे दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। उसने सोचा यदि प्रसव हो गया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने लगी। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसे बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाके लगा और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर आई। बच्चे को ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी। यह सब उसके पाप की सजा थी। वह सोचने लगी कि यदि मैं झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गाँव में पहुंची जहाँ उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपने दूध दही के बारे में बताया और उसके फल स्वरूप मिले दंड के बारे में भी बताया। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वहाँ उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। राधे राधे।